जय हिंद दोस्तों, आपके सामने हम बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं, वो भी विथ आपके स्ट्रक्चर के साथ। और आज आपको हम समझा देंगे। और ये समझिए मेरे दोस्त, जितने स्ट्रक्चर हम आपको बनाए हैं इस ब्लैक बोर्ड पे, उतना आपको फिक्स इतना तैयार करना होगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर के साथ ही पूछता है। तो मेरे दोस्त आ जाइए, हम आपको एक तरफ से आपको समझाते हैं। देखो भैया, ये क्या अंडाकार का बीजांडकाय का अंडाकार क्षेत्रफल है, ठीक है। ये भैया किसमें से, यानी वर्तिका अंडाशय और बीजांडकाय की संरचना से पूछा है, ठीक है। तो बीजांडकाय के इसमें भैया चित्र आ जाता है। तो यहाँ देख भैया, हम आपको समझाएंगे भी, ठीक है। अब देख भैया, ये क्या है, इसे ये पूरा भैया ये किसका बीजांडकाय है, ठीक है। अंडाकार का क्षेत्रफल का चित्र है। आइए भैया देखो, इसमें क्या अध्यावरण है, ठीक है। ये जो दो आवरण से घिरा है, ठीक है, ये बीजांड है। बीजांड का जो दो आवरण से घिरा है, इसे क्या बोला जाएगा, अध्यावरण, ठीक है। क्या बोला जाएगा मेरे दोस्त, अध्यावरण बोला जाएगा। बोलो भैया। और यहाँ पर देख भैया, ये जो एक है उसे क्या बोला जाएगा, बीजांड द्वार बोला जाएगा, बीजांड द्वार, ठीक है। और ये देखो जिस सहायक कोशिका, देख भैया बीजांड द्वार बोले ये खाली स्थान को, ठीक है। और ये ऊपर वाले प्रतिमुख की ऊपर जो कोशिका खाली है, एक खाली भाग को क्या बोला जाएगा, निभाग बोला जाएगा। और यहाँ देख भैया, ये जो कोशिका है, ठीक है, ये कोशिका द्रव्य है, ये किसका बना हो, ये किसका है, बीजांडकाय है। क्या है, बीजांडकाय। ये बीजांडकाय कैसा है, मृदुकी संरचना होती है। बोल भैया क्या होगा, मृदुकी संरचना होती है। ये जो बीजांडकाय बना है, यानी भैया बहुत मृदु होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, ये क्या होगा, भ्रूण। इतने आपकी किसकी कोशिका है, भ्रूण की कोशिका, ये पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इनमें तीन ऊपर की कोशिकाएं, तीन क्या होगी, टॉप ऊपर की कोशिका को क्या बोला जाएगा, प्रतिमुख कोशिका बोली जाएगी। और बीच में क्या है, केंद्रक होता है, जिसे क्या बोला जाएगा, ध्रुवी केंद्रक बोला जाएगा। और यहाँ पर नीचे भैया देखो द्विकोशिका है, ठीक है। ये दो कोशिकाएं हैं जिन्हें क्या बोला जाएगा, सहायक कोशिका। और सहायक के ऊपर एक बड़ी एक कोशिका है जिसे क्या बोला जाएगा, अंड कोशिका या मादा युग्मक बोला जाएगा। इतना भैया ये चित्र में अगर पूछेगा, इतने आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चित्र के साथ आप बना दीजिएगा, इतने आपको नंबर फिक्स है। अब भैया एक चीज समझिए, अगर चित्र आप बनाए हैं कम भी लिखोगे तो भी आपका नंबर कटेगा नहीं मेरे दोस्त। अब देख भैया, यहाँ पर ये शुक्राणु की संरचना है। किसकी संरचना है, शुक्राणु के। पूछ लेता है नामांकित चित्र बनाइए शुक्राणु की, ठीक है। तो यहाँ देख भैया कितने मेन तीन कितने होते हैं, हेड बॉडी टेल तीन होते हैं, तीन भाग होते हैं। तो भैया एक क्या है, सिर सबसे ऊपर वाली, ठीक है, यानी भैया अब हेड है सिर के सबसे ऊपर। ये भैया देखो किसके समान होता है, एक चम्मच के आकार के समान होता है। कैसा होता है भैया, चम्मच, हाँ भैया जैसे एकदम चम्मच, ठीक है। अब इसके ऊपर वाले भाग देख भैया, इसमें क्या होता है, जीवद्रव्य होगा, जीवद्रव्य होगा। ये ऊपर में क्या पाया जाता है, एक्रोसोम पाया जाता है। एक्रोसोम एक प्रकार का, इसमें क्या होता है, लाइसिन नामक पदार्थ होता है, जो मादा युग्मक, जहां पर मादा युग्मक से मिलन होगा तो उस थैलियों को, यानी मादा वाले परत को तोड़ता है, ठीक है, उसे विभेदित करता है। कौन करेगा, एक्रोसोम, ये लाइसिन नामक पदार्थ, ठीक है। एक्रोसोम में क्या पाया जाएगा, लाइसिन। और यहाँ पर देख भैया क्या होता है, केंद्रक होता है, जो क्या होता है, गुणसूत्री पदार्थ होता है। यही क्या है, पार को ले जाना होता है, यही क्या है, मादा युग्मक में प्रवेश कराएगा। और देख भैया इसके बाद क्या है, तीसरा नेक, इसे इंग्लिश बोला जाता है नेक, जिससे क्या होगा, ग्रीवा। क्या बोला जाएगा, ग्रीवा, ग्रीवा। अब ये भैया यहाँ पर देखो जी, ये क्या है, दूरस्थ तारा केंद्र होता है। क्या होता है, दूरस्थ तारा केंद्र। और यहाँ पर भैया पास के तारा केंद्र होता है। एक यहाँ पर क्या होता है, पास का, एक दूरस्थ तारा केंद्र होगा, एक भैया समीपस्थ तारा केंद्र होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, माइटोकांड्रिया होगा। क्या होगा मेरे दोस्त, माइटोकांड्रिया, ठीक है। देखो भैया दूसरा भाग क्या होगा, मिडिल। मिडिल, मिडिल का मतलब ही होता है मां से भैया मिडिल, मां से मायोकांड्रिया, क्या हुआ, माइटोकांड्रिया। देखो जैसा नाम है मिडिल, और ऐसे ही आपका माइटोकांड्रिया। बोल भैया दो भाग हो गए। अब तीसरे वाले भाग को क्या बोला जाएगा, अब माइटोकांड्रिया क्या करेगा भैया, ऊर्जा उत्पन्न करेगा। बोल भैया अब ये शरीर है, हाँ, अब जैसे मेन दिमाग कब काम करेगा, जब आपके अंदर बॉडी में एनर्जी रहेगा, ठीक है। तो आपको भैया
तो ये क्या होगा, बॉडी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करेगा। ठीक है। और नीचे वाला भैया पूछ, जो तंतुमय लचीला होता है, पूछ भैया क्या करेगा, गति कराएगा, है एकदम ऋतिक रोशन की तरह, है। अब मेरे भाई देख भैया, इतनी दो चीजें आपको क्लियर हो गया कि नहीं। ठीक है। अब तीसरा देख मेरे भैया, डाइजेशन। डाइजेशन, पाचन किसे कहेंगे, पाचन वह क्रिया है जो जटिल पदार्थों को सरल कर देता है, उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। ठीक है। अब पाचन भैया देखो, सबसे पहले स्टेप में आपको क्या आएगा, ठीक है, मुख गुहिका। ठीक है। इसमें हम आपको क्या पढ़ना है भैया, मुख गुहिका। इसमें 5-6 पॉइंट है आपको जो नेसेसरी है। ठीक है। 5 हेडिंग बना के आप लिख दीजिए। ये 7 नंबर भी आ सकता है या 4 नंबर में आपका फिक्स है कि आना है तो आना है। ठीक है। अब डाइजेशन भैया, पहले यहाँ तो दांतों के बारे में ही आ जाएगा। कृंतक की संख्या कितनी होती है, कृंतक। ठीक है। और रदनक, अग्रचौड़क, पश्चौड़क, कृंतक की संख्या देख भैया, 2 2 4 4 4 8, कृंतक की संख्या 8। कार क्या होता है, काटना। रदनक की संख्या भैया कितनी होती है, 4। अग्रचौड़क की संख्या कितनी होती है, अग्रचौड़क की संख्या भैया 2 2 भैया, इस तरफ 2 2 4 8 होते हैं। और पश्चौड़क की संख्या कितनी होती है, 12। बुद्धि वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, बुद्धि वाले 12। जीवन काल में कितने, जीवन काल पूछा तो वहां आपको 32 मानना है। ठीक है। अब देख भैया, यहाँ मुख गुहिका आ जाए। अब भैया मुख गुहिका यानी मुख गुहा का मतलब अंदर छिद्र है मुंह के। देख भैया, हम पूरा डिटेल में तो नहीं चर्चा कर सकते, लेकिन इतना आप ध्यान रखिएगा तो आपका पूरा नंबर क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, मुख गुहिका यानी लार के बारे में लिखना पड़ेगा, जीभ के बारे में लिखना पड़ेगा। अब यहाँ देखो भैया, 1.5 लीटर लार पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम पदार्थ पाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ ग्रास में क्या कराएगा, क्रमन कुंचन कराएगा। ठीक है। अब यहाँ आमाशय कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ठीक है। पहले वाले को क्या बोला जाता है, कार्डियक, फांडिक, पाइलोरी। ठीक है। अब इधर क्या होगा, ये भैया लीवर क्या होगा, ये छारी बनाता है। ठीक है। और यहाँ अग्नाशय क्या होगा, पिंक कलर का होता है। और लीवर क्या होता है, चॉकलेटी भूरे रंग का होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देख भैया, ग्रासमेली हो गया, पे अमाशय हो गया। अब छोटी आंत कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, शशांत, मध्यांत। ठीक है। अब इसमें 3 भाग होते हैं। अब इसके बाद क्या आ जाएगी भैया, छोटी आंत के बाद क्या आएगी, बड़ी आंत। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 4 कोलन। 4 कोलन में बटा होता है। एसेंडिंग कोलन, एसेंडिंग, फिर क्या होगा भैया, एसेंडिंग। ठीक है। एसेंडिंग, ट्रांसवर और डिसेंडिंग, और भैया क्या, सिग्मोइड कोलन। कितने कोलन होते हैं, 4 कोलन होते हैं। ठीक है। 4 कोलन भैया। उसके बाद क्या होगा, मलाशय। ठीक है। रेक्टम, अपशिष्ट पदार्थ क्या होगा, शरीर से बाहर होगा। ठीक है। देख भैया, ये आपको बढ़िया से बनाइएगा, चित्र बनाइएगा, नंबर नहीं कटेगा मेरे दोस्त। अब फिर मेरे दोस्त, अब एक आपका हृदय बचा है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, चेंबर कितने होते हैं, चेंबर मनुष्यों में कितना होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ठीक है। अगर सरीसृपों में बात किया जाए 3 चेंबर होते हैं, मछलियों की बात किया जाए तो 2 चेंबर होते हैं, लेकिन अगर मनुष्य में कितने होते हैं, 4 चेंबर। चेंबर का मतलब होता है कक्षक मेरे दोस्त। चेंबर का मतलब कक्षक, जैसे डॉक्टरी में आप जाइए तो वहां चेंबर आपको मिलेगा, एक चेंबर, दूसरा चेंबर, तीसरा। यानी ये क्या है भैया, देखो अगर थोड़ा सा बताया जाए तो भैया, अगर ऐसे है तो ऊपर वाले को क्या बोला जाएगा, ऊपर वाले को आलिंद, नीचे वाले को नीले। आ से आसमान, आ से आलिंद, ना से नी से नीचे, नी से नीले। बोल भैया, जो आप कहते हो ना, दिल का धड़कना तुम्हें नहीं सिखाया, तो भैया कौन सिखाया, नीले ने सिखाया। ठीक है। कौन सिखाया भैया, नीले ने। तो मेन धड़कना भैया, कोई कह देता है ना, अरे मेरा शीशे का दिल था, पत्थर का जमाना, दिल टूट गया। बोल भैया, कैसे दिल टूटेगा, है? ठीक है। आप ये जानते हो ना भैया, ये हृदय कहाँ स्थित होता है, यहाँ पर। ठीक है। ये यहाँ पर भैया, इस मतलब ना इधर ही होता है, मतलब ना पूरा जस्ट इधर भी नहीं, मतलब बाएं के जस्ट यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर होगा। ठीक है। और मुट्ठी के आकार के समान होता है। ठीक है। और हृदयावरणी नामक झिल्ली में पैक रहता है। ठीक है। अब देख भैया, इसमें कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर। ठीक है। अब ऊपर वाला भैया, ऊपर को अलिंद, नीचे को नीले। ठीक है। तो एक क्या होगा भैया, दायालिंद होगा। तो दायालिंद, बायालिंद, क्या होगा भैया, बायालिंद। ठीक है। यहाँ क्या होना चाहिए भैया, बायालिंद, दायालिंद, सॉरी। ठीक है। दायालिंद, बायालिंद। ठीक है। दायालिंद होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, बायालिंद, दायालिंद, बायालिंद।
फिर क्या है, दाया नीला बाया नीला। बोल भैया 4 चैम्बर हुए कि नहीं, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये क्या भैया, महाशिरा है, क्या है, महाशिरा है। और ये वाला, ये जो आया है ये यहाँ पर ये महाधमनी है, ठीक है, क्या है भैया, महाधमनी। और ये वाला जो आया है ये वाला, ये क्या है, पल्मोनरी धमनी बोला जाएगा। और यहाँ भैया एक चीज तो होना चाहिए, ठीक है, इस अनुसार इस तरफ क्या होना चाहिए, पल्मोनरी महाशिरा। क्या होना चाहिए, पल्मोनरी महाशिरा। क्या होना चाहिए, पल्मोनरी महाशिरा, ठीक है। अब देख मेरे दोस्त, ठीक है, अब हम आपको समझाएंगे कैसे ब्लड बहता है शरीर में, ठीक है, किस अनुसार रक्त परिसंचरण करेगा, ठीक है। अब हमने आपको चैम्बर 4 बता दिया, ठीक है। अब देखो अगर ब्लड जाएगा कैसे जाएगा, ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। धमनी में क्या बहेगा, शुद्ध रक्त, ठीक है, शुद्ध रक्त बहेगा। क्यों शुद्ध रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मिला होता है। और सीरा में क्या होगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। सीरा में क्या बहेगा, अशुद्ध रक्त बहेगा। क्यों बहेगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और धमनी में, अब जहां बात आए पल्मोनरी धमनी, यहाँ जस्ट विपरीत हो जाएगा। अब पल्मोनरी सीरा होगा तो जस्ट विपरीत होगा। धमनी क्या होगा, देखो भैया धमनी क्या होता है, गहराई में चलती है, गहराई में होती। और सिरा भैया देखो ऊपर ये जो नसें हैं, वेन, वेन मतलब सिरा, जिसमें ब्लड ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है ये सिरा होता है, ठीक है, ऊपर होता है। और ये भैया प्रेशर भैया कितना होता है, 120 का प्रेशर होता है धमनी का। धमनी कितना प्रेशर होगा, 120 का। और भैया सिरा का कितना होता है, 80 में होगा, ठीक है। बोल भैया बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। यानी अब देखो जी ब्लड कहाँ जाएगा, ठीक है, ये महाशिरा में, ठीक है। अब देखो ब्लड कहाँ जाएगा भैया, महाशिरा से, ठीक है। अब एक चीज पहले समझ लीजिए, ठीक है, कैसे बहेगा एक बार हम आपको थोड़ा समझा दें। देखो ये क्या भैया, महाधमनी से धमनी, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, ठीक है, महाधमनी, धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर केशिका से कहाँ आएगा, छोटी सिरा, फिर महाशिरा, फिर उसके बाद हृदय में आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, अब कहाँ आ जाएगा पहले भैया, ठीक है, ये महाशिरा। अब यहाँ जैसे ब्लड आ गया, किसमें आ गया, महाशिरा के। अब देखो भैया महाशिरा के जरिए किसमें आया, यहाँ पर, ठीक है, किसमें आया भैया, दाया लिंग। ब्लड कहाँ आया, दाया लिंग। अब बोल भैया ये जो वाल है इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वाल या कपाट बोल सकते हो, हिंदी में कपाट होता है, नहीं तो ट्राइकस्पिड वाल। अब ये वाल भैया जब आया महाशिरा में तो ब्लड ऐसे खुला कि नहीं, बोल भैया ऐसे बना है, यानी ऐसे खुल गया, ठीक है। तो अब ब्लड क्या है, इसमें आएगा, किसमें आएगा भैया, दाया अलिंद से किसमें आया, दाया नीला में, किसमें आया, दाया अलिंद से दाया नीला। अब बोलो भैया जब नीला का काम क्या होता है, पंपिंग करना। अब जब ये पंपिंग किया तो बोल भैया ये बंद नहीं हो जाएगा और ये वाला क्या खुल जाएगा, कौन सा भैया, पल्मोनरी धमनी। क्या नाम दे भैया, पल्मोनरी धमनी। यानी अब ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी धमनी। हमने आपको बोला ना एक फेफड़ा में जाएगा, इसे फुफ्फुस धमनी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। कहाँ जाएगा, फेफड़ा में, ठीक है। अब फेफड़ा क्या करेगा, रक्त को शुद्ध करेगा। आप ये गलती मत कीजिए, किडनी रक्त को छानता है, फेफड़ा क्या करता है, शुद्ध करेगा। इसे क्या बोल दिया गया है, पल्मोनरी धमनी। अब ये क्या है, फेफड़े से, ठीक है, वो शुद्ध कर देगा। तो कहाँ आएगा ये भैया, अब आएगा आपको पल्मोनरी सिरा से आएगा। अब कहाँ आएगा ब्लड, पल्मोनरी सिरा। बोल भैया पल्मोनरी सिरा कहाँ खुलेगा, ये क्या कहाँ खुलेगा भैया, बाया अलिंद। कहाँ पर, बाया अलिंद में। अब बाया अलिंद देख भैया ये यहाँ कौन सा वाल लगा है, बाइकस्पिड वाल। अब ये क्या है, खुलेगा। अब बोल भैया जब ऐसे खुलेगा, अगर मारेगा तो ये बंद नहीं होगा, तो ये वाला खुल जाएगा। और ये कहाँ गया भैया, ये वाला, ठीक है, ये देख भैया, ठीक है, ये कहाँ है, इसको क्या बोले हैं, महाधमनी, ठीक है। क्या है भैया, महाधमनी। अब इसके जरिए क्या, महाधमनी से फिर कहाँ जाएगी, धमनी, फिर कहाँ जाएगी, धमनी, छोटी धमनी, फिर क्या है, केशिका। ऐसे कंटिन्यू भैया हर समय क्या है, हृदय ब्लड पूरा चक्कर काटता रहेगा। और एक बार जानते हो इसमें भैया कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 होती है, ठीक है। अगर एक बार भैया ये स्टार्ट हो गया हृदय तो रुकता नहीं। अगर जीवन एक बार चालू हो गया, अगर बंद हो गया भैया समझिए कि आपका काम तमाम हो गया। बोल भैया इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बोल भैया, ठीक है। अब देख भैया इतने में आपका भैया ये समझिए कि 100% आपको चित्त जरूर बनाना है। बायोलॉजी का मतलब ही भैया चित्त बनाओगे तो आपको नंबर 1% नहीं कटेगा, ये हमारा वादा है आपसे, ठीक है भैया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, ठीक है। और अपने अंदर से डर तो बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर डर है तो आप भैया अच्छे नंबर नहीं ला सकते।
ठीक है। नहीं तो भैया अगर डर रहे, अगर डर को हटाइए, अपने आप भैया विजय आपके सामने होगा।